अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कड़ी पकौड़ा की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही आसान बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो देख सकते हैं हमारी कितनी ही मज़ेदार ये कड़ी तैयार हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं ये कैसे तैयार होती है। आपने फुल प्रोसीजर को देखना है, आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सबसे पहले हमने ऑयल लिया, उसको गर्म कर लिया, उसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और अब हम इसको फ्राई करेंगे जब तक ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। तो अब ये ब्राउन हो चुका है, फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे और प्याज को इनके अंदर थोड़ा ब्राउन करेंगे। तो इसके लिए अब हमने एक बर्तन लेना है, उसके अंदर हमने लेनी है लस्सी। तकरीबन 1 गिलास के करीब हम ये लस्सी लेंगे इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब हमने इसके अंदर बेसन ऐड कर देना है। तो ये देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता हमने बेसन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से बीट करना है ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ये ना बने और अच्छी तरह से ये बीट हो जाए। अब हम बेसन को अच्छी तरह से बीट करेंगे। तो अब जैसे कि हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हमने इसके अंदर ऐड किया नमक, रेड मिर्चें, हल्दी, सुरख मिर्चें। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये हमारी इसके अंदर और हमने लस्सी ऐड की थी और अच्छा सा बैटर तैयार कर लिया। अब हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसके अंदर वो लस्सी डालते जाएंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे अच्छी तरह से ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो हमने सारी इस तरह से ऐड कर देनी है, साथ साथ हिलाते जाना है और अच्छे से इसको ऐड कर देना है। अब हमने इसको एक ही आंच पर, आपने अगर हल्की आंच पर बना रहे हैं तो आपने हल्की आंच पर रखना है और इसको पकने देना है। अब हमने प्याज और ये आलू की कटिंग कर ली है पकौड़ों के लिए। उसके अंदर हमने बेसन ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 कप के करीब हमने बेसन इसके अंदर ऐड किया। अब नमक ऐड किया है, इसके साथ साबुत खुश्क धनिया ऐड किया है और ये तकरीबन हमने 1 टीस्पून के करीब ऐड किया है इसके अंदर। और अब हमने ज़ीरा ऐड किया है, वो भी तकरीबन 1 टीस्पून के जरिए ऐड किया है। और अब हमने इसके अंदर सुरख मिर्चें ऐड करनी है, तकरीबन 1 चम्मच ही ऐड किया है, 2 चम्मच ऐड करेंगे, टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसके अंदर हल्दी ऐड की है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके अंदर सब्ज़ धनिया भी हमने ऐड कर लिया है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका अच्छे से बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम थोड़ा लेंगे और हम इसके पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई के लिए हमने ये कढ़ाई लिया, उसके अंदर ऑयल डाला है क्योंकि मैंने आप कम घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा घी में इनको फ्राई करें। कम घी में भी फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरह से हमने ये सारे ऐड कर दिए हैं और ये हमारे फ्राई हो रहे हैं। देखिए हमारे पकौड़े कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आपने गोल्डन कलर इनको दे देना है इस तरह से। तो अब इसको जो घी बच गया तो उसके अंदर हमने प्याज ऐड किया है तड़का लगाने के लिए इसको। अब हमारी कड़ी गाढ़ी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड करेंगे और साथ में गरम मसाला ऐड करेंगे। लगा के कड़ी को बनाया है और अब प्याज वही ब्राउन करके और अब हमने सिर्फ घी वाला तड़का लगा दिया इसके ऊपर, कड़ी के ऊपर। और उसके अंदर हमने सब्ज़ धनिया और गरम मसाला पिसा हुआ भी ऐड किया है। और ये देखिए हमारा तड़का भी हमने इसके अंदर लगा दिया है अच्छी तरह से। और अब पकोड़े ऐड कर देंगे इसके अंदर, सारे पकोड़े आहिस्ता आहिस्ता से हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। देखिए हमारे सारे पकोड़े ऐड हो चुके हैं, हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार बनी थी, घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, सबने बहुत तारीफ़ की। आप भी बनाइएगा, बहुत अच्छी बनेंगी। अब हम इसको निकाल लेंगे, सर्व करने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।